अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। नहजुल बलागा के खुतबा 23 की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा मुस्तनिद शिया माखिज है जो सदियों से रहनुमाई कर रहा है। इस खुतबे में हम बात करेंगे हसद, अच्छे किरदार और हमारे आपस के ताल्लुकात के बारे में, और देखेंगे कि ये कदीम हिकमत आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब किसी दूसरे की तरक्की देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है? ये सवाल, क्या दूसरों की खुशहाली आपको बेचैन करती है? ये हम सबके लिए है। देखें, जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हमसे आगे निकलता है तो आखिर हम कैसा महसूस करते हैं? नहजुल बलागा का यही खुतबा 23 बिल्कुल इसी इंसानी कैफियत पर बात करता है और उससे निमटने के लिए हमें एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफ़र में हम किन किन चीज़ों पर गौर करेंगे। पहले हम बात करेंगे हसद और तकदीर पर ईमान की। फिर एक मोमिन के किरदार और उसके इनाम को समझेंगे। इसके बाद दुनिया और आखिरत की खेती का एक दिलचस्प तस्वर है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे रिश्तेदारी की अहमियत की तरफ, और आखिर में इन सब को समेटकर हम कामयाबी के असल मतलब को तलाश करेंगे। तो सफ़र शुरू होगा हमारे अंदर से और बाहर हमारे रिश्तों तक जाएगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हसद और तकदीर पर ईमान, यानी जिंदगी में जो हमारा हिस्सा है उसको समझना। ये खुतबा हमें बताता है कि हसद का सबसे मजबूत इलाज असल में तकदीर पर यकीन रखने में है, और उसके लिए जो मिसाल दी गई है वो लाजवाब है। फरमाया गया, अगर कोई अपने भाई के खानदान या दौलत में इजाफा देखे तो ये हसद की वजह नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक का मुकर्ररा हिस्सा आसमान से बारिश के कतरों की तरह उतरता है। जरा इस तशबीह पर गौर करें, कितनी गहरी बात है। जैसे बारिश का हर कतरा जमीन पर अपनी जगह ढूंढ लेता है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान तक उसका मुकद्दर का रिज़्क पहुंचकर रहता है। जब ये सोच, ये यकीन दिल में उतर जाता है ना, तो हसद की जो आग होती है वो ठंडी पड़ जाती है और उसकी जगह एक सुकून, एक इत्मीनान ले लेता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है एक मोमिन के किरदार और उसके इनाम के बारे में, यानी अच्छे अंजाम तक पहुंचने के दो रास्ते। सवाल यह है कि एक मोमिन जो हर हाल में अपने अच्छे किरदार पर कायम रहता है, वो हमेशा हमेशा ही फायदे में क्यों रहता है? चलिए देखते हैं। देखें, खुतबा इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करता है कि एक बाईमान शख्स के लिए दो बेहतरीन अंजाम हैं। पहला ये कि अल्लाह उसे इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में माल और औलाद जैसी नेमतों से नवाजता है, लेकिन इस तरह कि उसका दीन और उसकी इज्जत दोनों महफूज रहते हैं। और दूसरा अंजाम, अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए तो उसके लिए इससे भी बड़ा इनाम है, यानी आखिरत की हमेशा रहने वाली नेमतें। तो गोया उसके लिए हार का कोई सवाल ही नहीं, हर तरफ जीत ही जीत है। अब जो अगला हिस्सा है वो बहुत ही दिलचस्प है, दुनिया और आखिरत की खेती। और बुनियादी सवाल ये है कि हम क्या काश्त कर रहे हैं। इस सेक्शन में जिंदगी के मकासद को समझाने के लिए खेती बाड़ी की एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। ये हमें आईना दिखाती है कि हमारी मेहनत, हमारी कोशिश, उसका फल आखिर लग कहाँ रहा है। तो खुतबा कहता है कि माल और औलाद ये दुनिया की खेती हैं। सादा सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम दुनिया में मेहनत करते हैं, और उनका फल, उनका रिजल्ट भी हम इसी ज़िंदगी में देखते हैं, इसी ज़िंदगी में चखते हैं। और इसके मुकाबले में दूसरी तरफ अच्छे अमाल आखिरत की खेती हैं। ये वो काश्त है जिसका फल हमें आने वाली अगली ज़िंदगी में मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही उम्मीद वाली बात भी है। खुतबा बताता है कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों के लिए ये दोनों चीज़ें, यानी दुनिया और आखिरत की खेती, दोनों को जमा कर देता है, यानी उन्हें दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी संवर जाती है। चलिए अब हम अपने अंदर की दुनिया से निकलकर बाहर की तरफ आते हैं। बात करते हैं रिश्तेदारी की अहमियत पर, हमारे समाजी रिश्तों की मजबूती पर। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर इस खुतबे में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, ख़ास तौर पर ख़ानदान और कबीले की अहमियत। यहाँ एक बहुत ही गहरा नुक्ता समझाया गया है। एक अमीर शख्स भी अपने कबीले वालों से बेनियाज नहीं हो सकता, यानी कोई जितना भी दौलतमंद हो जाए वो अपने ख़ानदान के सहारे के बगैर अधूरा है। क्यों? क्योंकि यही लोग उसके सबसे बड़े सहारे और मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा हमदर्द साथी होते हैं। ये वो लोग हैं जो मुश्किल में ढाल बन जाते हैं, जो अपनी ज़बान से और अपने हाथों से उसकी हिफाजत करते हैं, और सबसे बढ़कर ये वो लोग हैं जो उसके गम में, उसकी तकलीफ़ में उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक वार्निंग भी है, इस बात की कि अपने लोगों से मदद रोकने की कीमत क्या हो सकती है। देखें, ये एक सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट है। पहला कदम, एक शख्स अपने रिश्तेदारों की मदद से अपना हाथ खींच लेता है। दूसरा कदम, जब वो ऐसा करता है तो उसकी तरफ से सिर्फ एक हाथ रुकता है।
लेकिन तीसरा और सबसे अहम कदम, बदले में जब उसे जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद के लिए उठने वाले कई हाथ रुक जाते हैं। ये तो कुदरत का असूल है ना, जैसा बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। तो इन तमाम बातों को, इन सब नुक्तों को अब आपस में जोड़ते हैं और इस खुतबे के मरकजी ख्याल तक पहुंचते हैं। कामयाबी का हकीकी मतलब क्या है? असल सरमाया आखिर है क्या चीज? और उसका जवाब इस एक जुमले में पोशीदा है। जो शख्स नर्म मिजाज हो वो हमेशा अपनी कौम की मोहब्बत को बरकरार रख सकता है। बस ये एक लाइन गोया पूरी बहस का निचोड़ है। असल कामयाबी मालो दौलत में नहीं बल्कि किरदार की खूबसूरती में है। एक नर्म दिल, नर्म मिजाज इंसान अपने लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। और बताइए, इससे बड़ा सरमाया, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? तो आखिर में ये खुतबा हमें इस एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, हकीकी दौलत क्या है? वो माल जो हम जमा करते हैं, या वो किरदार जो हम तामीर करते हैं? वो चीज़ें जो तिजोरियों में बंद होती हैं, या वो मोहब्बत जो लोगों के दिलों में घर बना लेती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बाहर कहीं नहीं, हम सबको अपने अपने अंदर ही तलाश करना है।